प्रणाम। मैं योगेश्वर महिन एक बार फिर आपके सामने एक ज्वलंत समस्या लेकर उपस्थित हुआ हूं। समस्या आज के नवयुवकों के ऊपर है। आज के नवयुवक अपने बड़ों की, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, बल्कि उनसे बहस करते हैं। ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे आसपास में और मेरे परिवार में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के खिलाफ हो रहे हैं। वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और जो माँ बाप अपने अनुभव से उनको बता रहे हैं वो उसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे भटके हुए युवकों के लिए मेरे ही रिश्तेदार नहीं, अपितु मैं पूरे देश के सब नवयुवकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि हम जो भी चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, वो मैं सुनाना चाहता हूं ताकि उनसे लोगों को प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन को सार्थक कर सकें। क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। ये कहानी जयपुर की एक सच्ची घटना है। 3 भाई थे, तीनों ज्वेलर्स थे। 2 बड़े भाई, 1 छोटा भाई। छोटा भाई हमेशा बड़े भाइयों से अलग रहता था, इसीलिए शायद वो तरक्की भी नहीं कर पाया। और दोनों बड़े भाई साथ काम करते थे तो वो उससे ज़्यादा धनिष्ठ थे। छोटा भाई सामान्य परिवार का था, अपनी आजीविका चला लेता था ठीक ढंग से। उसका एक लड़का था जो पढ़ लिख के अभी बड़ा हुआ ही था। अचानक पिता की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार संकट में आ गया। पत्नी और बच्चे ने जब उनकी अलमारी खोली तो उन्हें एक बड़ा सा हीरा नजर आया। उन्हें कुछ रोशनी नजर आई अपने आजीविका चलाने की। लड़का वो हीरा लेके अपने दोनों चाचाओं के पास गया। उसने कहा कि ताऊ जी, ये हीरा रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपना बिजनेस खुद करना चाहता हूं। दोनों भाइयों ने वो हीरा देखा, आपस में एक दूसरे से मशवरा किया और उस बच्चे को सलाह दी। बोले, बेटा इस हीरे को आप अपने पास ही रखो, हम आपको कुछ पैसे देते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करो। जब सफल हो जाओ तब हमारे पैसे लौटा देना और उस वक्त ये हीरा बेचना। बच्चा मान गया। उसने अपने ताऊओं से कुछ पैसे लिए और अपना व्यापार शुरू किया। कुछ समय बीता। लड़का धीरे धीरे अपने व्यापार में तरक्की करता गया, आगे बढ़ने लगा। लगभग 5 से 10 साल के बीच में वो काफ़ी धनी हो गया। अचानक एक दिन वो अपने चाचा और ताऊ के पास गया और उन्हें अपनी दी हुई रकम लौटा दी। इसके बाद उसने अपनी जेब से वही हीरा निकाला जो वो पहली बार अपने चाचा और ताऊ के पास लेके आया था। उसने कहा, चाचा जी, आज से 10 साल पहले मैं जब आपके पास आया था और ये हीरा बेचने के लिए कहा था, तब आपने इसे बेचने के लिए मना कर दिया था और आपने कुछ रकम देकर मुझे व्यापार शुरू करने के लिए कहा था। आज जब मैं हीरो का व्यापारी हो गया हूं, मुझे अच्छी समझ आ गई है, तो मुझे पता लगा कि ये हीरा नहीं, ये पत्थर है। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़े भाई ने कहा, बेटा उस वक्त तुम्हारी माली हालत बहुत खराब थी, तुम्हारे आगे पीछे कुछ भी सहारा नहीं था। ऐसे समय पर हमने वो पत्थर देख के, अगर हम तुम्हें कहते कि ये पत्थर है, हीरा नहीं है, तो उस वक्त तुम इस बात पे विश्वास नहीं करते। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक कोहिनूर हीरा रख रखा है आजीविका चलाने के लिए। उस वक्त इस बात पे आप यकीन नहीं करते, इसलिए हमने कुछ पैसा देकर तुम्हें व्यापार करने के लिए बोला। आज 10 साल बाद जो अनुभव हुआ है आपको, उस अनुभव से आपको पता लगा है कि ये हीरा नहीं पत्थर है, तो आज आपको हमारी बात पे यकीन हो जाएगा कि ये पत्थर है। पर उस वक्त तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करते और दूसरों के बहकावे में आ जाते और अपना जीवन खराब कर लेते। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य हमारा ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके पास अनुभव है,
सहनशीलता है, दया है, वो जो भी हमें बताते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए होता है, हमारी भलाई के लिए होता है। जो व्यक्ति बड़ों के कहने पे और उनके कहने पर चलता है तो वो सफल जरूर होता है। आप चाहे कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी उठा के देख लें। जो नहीं चलते हैं वो धोखा खाते हैं और वापस अपने अंत समय में आके अपने बड़ों के चरणों में ही गिरते हैं और वहीं सहारा लेते हैं। तो आप ठोकरें नहीं खाएं, दूसरों के बहकावे में ना आएं, अनजान लोगों से दोस्त ना बने, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, उनसे सलाह लें और वही कार्य करें जो वो बता रहे हैं। आप सफल होंगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद।